में बोलो तो चलोगे चला कर कौन इससे बड़ी सरकारी मैं जाता नहीं, मैं जाता हूँ रिक्शा मिलता आधा, फिर मैं इस टीम हमारे सीकर में कोई काम हो गया, ये कहेंगे भाई मेरे तो जिले मेरी विधानसभा का नहीं है, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे। आप कह रहे हो कि मेरी तो स्ट्रेंथ में ही नहीं है, तो आपके यूनिट के सामने कोई एक दो डेड बॉडी और हो जाएंगे तो आप लेके जाओगे। उसी से बात कर लो। कौन करे, आप करो उसी से बात, हम क्यों करें। आप साथ हैं सीनियर, आप अभी आपको वो समस्या तो आप करोगे ना। नहीं, मेरे को भेजा। समस्या यह है कि पेपर तो चाहिए कि डेथ कैसे हो गई। सुनो एक मिनट, अब इनका कहने का पोषण हो गया, ठीक है, वो सब रात में दागुल क्लोज हो गया, ठीक है, सेंटर चला गया, ठीक है, खत्म हो गया जी। ये यहाँ से गया होगा, होटल में रहा होगा जी, होटल से ही। ऐसा है सुबेदार साहब, यदि मैं सुनो उसमें कितनी नौकरी हुई आपकी अभी? 30 हो गई है, तो जाने वाले हो आप भी घर। यदि मैं घर आता हूँ, महीने की छुट्टी 1 महीने के बाद या 2 महीने बाद नहीं जाता हूँ, तो मेरे यूनिट का ओसी जो है वो यहाँ पे एसपी को चिट्ठी लिखेगा कि इस आदमी को हमने छुट्टी भेजा था, लिखा हुआ है। कहाँ है वो कागज, कहाँ है? और यूनिट में हर को सब दिया हुआ है, थोड़ी होता है साहब। हम कैसे हर जगह रिपोर्ट जाता है, पुलिस स्टेशन को आती है ना, सब हर जगह। कहाँ है तो मेरे पास वो तो पहले का केस, आप इसको लेके तो आप लेके आए हो ना। इसका मतलब यूनिट में तो उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, ये जानवर थोड़ी आदमी यूनिट का तो कोई लेन देन नहीं होता। लेके आए हो तो पेपर तो दे दो साहब। यूनिट के इसको हमने छुट्टी, देखो इस तारीख को हमने छुट्टी दिया था, इसके बाद ये नहीं पहुंचा था, हमने ये इनको सूचना दी। यदि 4 महीने से ये आदमी लापता है, इनकी वाइफ को इंटीमेट किया किसी ने? नेक्स्ट हम एनओके बताया आपने? आर्मी से तो 10 दिन भी इधर उधर होता है ना, तो उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर आता है समाचार। जो भी आप 80 ओवर के बाद में एब्सेंट नहीं रहते। ओसी से आप बताओ साहब, वो डेड बॉडी नहीं ले रहे, विधायक जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, और इस बात का पहले जस्टिफाई दीजिए आपकी, यदि आपने छुट्टी भेजा था वो कागज कहाँ है? ये आदमी टाइम से वापस नहीं गया, ओएसएल आपने डिक्लेयर किया है, डेजर्टर घोषित किया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई है, 3 महीने तक यदि नहीं, 3 महीने तक साहब यदि ओएसएल कंटिन्यू रहता हूँ तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हेल्ड हो जाती है, डेजर्टर घोषित हो जाता है, बिल्कुल एसओएस हो जाता है। मैसेज आ जाता है। कहाँ है वो कागज? करो तसल्ली, भेजा हुआ आराम से है, भेजा। मैं क्या इसको बता दूं? उनसे बात कीजिए। किनको पता है? भाई इनकी इनके वाइफ घर वालों को पता कहाँ होगा। पता? होता तो बात ही क्यों कर रहे हैं भैया आपसे? तो मेरे थोड़ा इतना वो तो उसी से बात करो। हाँ, उसी हिसाब से करो। अपने ओसी से आप बात कर लो ना, क्या साहब का वो है। नहीं, आप बात कर लो कि साहब करिए, मैं इसलिए कह रहा था। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये कि हमारे नारसिंघानी पुणे की ढाणी में राजवीर सिंह पुनिया, जो अमनेसन कंपनी में जम्मू सांबा में आर्मी में काम कर रहे थे, और आज हमें सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुंचा। तो मौके पर आकर के मुझे बड़ा देखकर बड़ा असर हुआ इस बात को लेकर के कि सेना मात्र एक सिर्फ यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी को लेकर आई है कि इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जबकि ये तय नहीं किया गया। सेना की जिम्मेदारी बनती है, जब तक सैनिक घर पे रिटायर पेंशन चला जाता है, उसके बावजूद भी सैनिक की जिम्मेदारी सेना ने ले रखी है, पेंशन देती है, सारी व्यवस्था करती है। पर आज तो ये नौजवान सेना में नौकरी कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि ये घटना क्या हुई इसकी तह तक जाना चाहिए। जब तक हमें पूरा परिवार संतुष्ट नहीं होगा, हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम बॉडी को नहीं लेंगे, और अभी उच्च स्तर पर बातचीत करेंगे और इसके सोल्यूशन तक हम पहुंचेंगे। इसकी क्या घटना हुई है, हम संतुष्ट नहीं होंगे तो ये बिना न्याय के ये काम नहीं करेंगे। मीडिया का सबसे पहले तो नमस्कार, आप लोग यहाँ पे पधारे हो। आज हमारे यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना हुई है। नारसिंघानी की पुनिया की ढाणी में एक हमारा जो सैनिक था राजवीर जिनका नाम था, उस सेना में कार्यरत था। आज उनकी यूनिट के एक सूबेदार साहब जो हैं उनका मोर्टम लेके आए हैं यहाँ पे,
उनके साथ में ना तो कागज़ है, ना वो जो पहले के उसके कार्रवाई की है उन्होंने वो कागज़ दिखा रहे हैं हमें। हम यह उनसे जानना चाहते हैं कि यदि सैनिक किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति यदि आपके यूनिट में नौकरी कर रहा था, उसको घर तक सही सलामत भेजने की जिम्मेदारी यूनिट की थी। यदि वो वहाँ पे कोई हादसा हुआ है, आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, और आज तक आपने जो है घर वालों को सूचना नहीं दी, पुलिस को सूचना नहीं दी, क्षेत्र में किसी आदमी को सूचना दी, और एकदम से अचानक जो है उनका मोर्टम लेकर के यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो इसलिए हम उनसे जानना चाहते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या है। हो सकता है यूनिट में कोई हादसा हुआ इनके साथ में, ये छुपा रहे हो हमसे। हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ या साथ वाले ने किसी ने कुछ कर दिया होगा, हादसा आजकल हर कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारा निवेदन है मीडिया के माध्यम से भी, और आपकी जो जनता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जी आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है मेरा कि जब तक ये कागज़ पूरे ना दिखाएं कि इनके साथ असलियत में हुआ क्या है, तब तक इनका जो है पार्थिव देह सेना के सुपुर्द रहे और इनके ज़बरदस्ती जो है घर वालों के मत्थे में ना मड़े। आप लोगों की क्या मतलब जैसे हमारी मांग ये है कि पहली बात तो ये सेना में था, सेना सेवारत था, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, और शहीद के जो भी फ़ायदे हैं, जो भी उनको उनका बेनिफिट है मिलना चाहिए, वो सारा का सारा पहले दे, उसके बाद में कागज़ दिखाएं, तत्पश्चात जो है इसका क्रिमेशन किया जाए। अब तक क्या करे हो? राजवीर सिंह जी की डेड बॉडी तो घर पे पहुंच गई है, लेकिन सेना के साथ कोई दस्तावेज नहीं है जो सेटिस्फाई कर सके कि क्या घटना वहाँ हुई है। तो हमारा यही है कि वहाँ से जो इस तरह से बातचीत करके वहाँ जो घटना हुई है उसकी वास्तविकता जानकारी कुछ किया जाएगा आगे। जानकारी नहीं बाद में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से बातचीत वगैरह की गई? जैसे अब तो इन्होंने संभाला, आपने भी कुछ किया क्या? हाँ सर, वो तहसीलदार जी से मैसेज मिलते ही मैं यहाँ पहुँच गया मौके पर, और सैनिक कल्याण से भी बातचीत चल रही है, और सेना से वहाँ पुख्ता बात करके कुछ